मैंने पिताजी को हर जगह ढूंढा पारो, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। मेरे तो कहीं समझ में नहीं आ रहा। आप चिंता मत कीजिए जी, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी एक दिन जरूर मिल जाएंगे। शायद तुम ठीक कहती हो। अच्छा, मैं खेत पर होकर आता हूँ। 3 दिन से मैं खेत नहीं गया, वहाँ जाना भी तो जरूरी है। परेशान होकर सुरेश अपने खेत पर चला जाता है। जो वह देखता है कि उसके खेत में एक खीरा लगा हुआ है। मैंने तो खीरे की खेती तो नहीं की थी, फिर भी ये खीरा कहाँ से आ गया? वो भी सिर्फ एक ही खीरा। अब हम क्या खाएंगे? हे भगवान, आखिर है क्या हो रहा है मेरे साथ? खैर, अब इस खीरा को ही घर ले चलता हूँ। आज इसकी ही थोड़ी सी सब्जी बनाकर खा लेंगे। फिर सुरेश घर आकर यह बात पारो को बताता है। कोई बात नहीं जी, खीरा भी तो सेहत के लिए अच्छा होता है, और हो सकता है कि आपने वह बीज बोया था वो खीरे का ही हो। मैं इसको काट कर इसमें 2 प्याज डालकर शाम को थोड़ी सब्जी बनाकर दूंगी। वह बात कर ही रहे होते हैं कि उतने में शेठ वह आ जाता है। सुरेश, तू मेरे पैसे कब लौटाएगा? अगर तूने जल्द नहीं पैसे लौटाए तो मैं फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। शेठ, आप बस मुझे कुछ दिन का वक्त दे दीजिए, मैं जल्दी पैसे का इंतजाम कर दूंगा। शेठ उसे 3 दिन का समय देकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही सुरेश फूट फूट कर रोने लगता है। मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, सेठ के 60,000 का से लौटाऊंगा। तभी उसे एक आवाज आती है। सुरेश, तुम चिंता मत करो, तू बिस्तर के नीचे देख, वह पूरे 60,000 रुपए रखे हैं। वह पैसे लेकर तुम शेठ को दे दो। कौन है जो हमारी बातें सुन रहा है? हाँ, हमारे सामने आओ, कौन हो तुम? तभी उनकी नजर खीरे पर जाती है, जो वहाँ उछल कूद कर रहा था। मैं एक जादुई खीरा हूँ, और मैं हूँ कौन, ये बात तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगी। अब तुम जाओ, पैसे शेठ को दे दो। सुरेश और पारो जादुई खीरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो दोनों पैसे शेठ को देने चले जाते हैं, लेकिन वापस लौटते वक्त पारो को चक्कर आ जाता है। चक्कर आने से वह नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी सर पर गहरी चोट लग जाती है। सुरेश पारो को जल्दी से ही अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसकी जांच करने के बाद कहते हैं, देखिए पारो की हालत बहुत खराब है, उनकी जान बचा पाना बहुत मुश्किल है। ये बात सुनकर सुरेश रोने लगता है, और फिर उसे वह जादुई खीरा याद आता है। वह जल्दी से घर की ओर भागता है। वह जादुई खीरे कहाँ हो तुम? जादुई खीरे, मेरी मदद करो, मेरी पत्नी की जान खतरे में है, तुम उसे बचा लो। मैं सिर्फ तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ, लेकिन किसी की जान बचाना मेरे हाथ में नहीं है। मैं जानता हूँ तुम मेरी पत्नी को बचा लोगे, तुम कुछ करो ना, मेरा उसके अलावा कोई नहीं है। मैं एक आखिरी कोशिश करके देखता हूँ, तुम यहीं रुको। वह जादुई खीरा जल्दी से खीरे के महारानी के पास जाता है और उसे कहता है, महारानी, मैं सुरेश को दुखी नहीं देख सकता, कुछ ऐसा कीजिए कि पारो की जान बच जाए। किसी को प्राण देना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम चाहते हो कि पारो की नई जिंदगी मिल जाए तो तुम्हें उसके लिए अपने प्राण त्यागने होंगे। तुम उसे अपनी बनी हुई जादुई सब्जी खिलाओ तो वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी। मुझे मंजूर है महारानी साहिबा, वैसे भी मैं जिंदा होकर भी मरे हुए के समान ही हूँ। जो इंसान होकर खीरा बनकर जिंदगी जी रहा हो, किसी मौत से कम नहीं है। अगर यही तरीका है पारो को बचाने का तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। जादुई खीरा घर जाकर सुरेश को बताता है, अब तुम जल्दी से मेरी सब्जी बनाकर पारो को खिला दो, और हाँ, एक बीच अलग से सुरक्षित रखना। सुरेश जल्दी से उसे जादुई खीरे की सब्जी बनाता है और अस्पताल जाकर थोड़ी सी सब्जी पारो के मुंह में डाल देता है, जिससे वह पूरी तरह ठीक हो जाती है। ये चमत्कार देखकर डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। कुछ देर बाद पारो को लेकर घर आ जाता है, साथ ही पारो को सारी बात बताता है। घर आकर सुरेश उस जादुई खीरे के बीच से कहता है, जादुई खीरे, आज तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी की जान बच गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई खीरे। तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे जादुई खीरे। लेकिन अगर तुम हो कौन, और हमारी तुमने इतनी मदद क्यों की? मैं एक जादुई खीरा होने के साथ तुम्हारा पिता भी हूँ। उस रोज मैं गांव से जंगल की ओर जा रहा था, मेरी नजर एक खीरे के खेत पर गई। उसमें से मैंने कुछ खीरे तोड़ लिए, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि वह के जादुई खीरे का है। फिर क्रोधित होकर उन्होंने मुझे भी अपनी तरफ श्राप से जादुई खीरा बना दिया, और मैं वापस अपने खेत में आ गया ताकि तुम्हारी नजर मुझ पर पड़े। तुम मुझे अपने साथ घर ले जाओ, लेकिन जब बहू की जान को खतरा हुआ तो मुझे अपनी प्राण का बलिदान देकर उसे बचाना पड़ा।
अब तुम मेरे बीज को अपने खेत पर उगा दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हें एक खुशहाल जिंदगी। ये बात सुनकर सुरेश और पारो की आंखों में से आंसू आ गए। उन्हें उसे जादुई खीरे के बीज को अपने खेत में उगा दिया, जिससे अगले ही दिन बहुत सारे जादुई खीरे उसके खेत में उगाए। ये देखकर हैरान थे। फिर वह जादुई खीरे को बेचकर ढेर सारे पैसे कमाने लगे, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और वह एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे।